माननीय सदस्य श्री नरेश महस्के जी। धन्यवाद। आपने मुझे आज रेल मंत्रालय के संबंधित डिमांड फॉर ग्रांट्स पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इस मंत्रालय का मेरे लिए एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज से लगभग 172 वर्ष पहले भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है। यह भारत सरकार और हमारी एनडीए गठबंधन की दूरदर्शी सोच है कि अब 170 वर्ष बाद देश की पहली बुलेट ट्रेन भी ठाणे से होते हुए मुंबई जाएगी, और इसके लिए मुंबई और ठाणे के बीच देश में पहला अंडर सी टनल समुद्र के नीचे से सुरंग के निर्माण की शुरुआत हुई है। इसको पढ़ दूं पहले। वैश्विक स्तर पे माननीय सदस्य केवल माननीय सदस्यगण, मेरे पास सदस्यों की एक लंबी सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो सभा का समय रात्रि 10 बजे तक बढ़ाया जाए। जी। वैश्विक स्तर पर माननीय अध्यक्ष महोदया, काफ़ी लेट तक चलेगा ये डिबेट, तो जितने भी हमारे सांसद साथी हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था रेलवे की तरफ से है। अगर सभी पधारें और भोजन करें। धन्यवाद। वैश्विक स्तर पर केवल 5 देशों के पास ही इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है। आज भारत भी उस सूची में शामिल हो गया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की और रेलवे के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं, जिनके प्रयासों से आज रेलवे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की, जिनके नेतृत्व और प्रयासों से बुलेट ट्रेन का काम तेजी से हुआ, और महाविकास आघाड़ी ने पूरी कोशिश की थी कि बुलेट ट्रेन को रोकने की, और तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने तो इसे व्हाइट एलिफेंट बताया, लेकिन शायद उद्धव जी को ये नहीं पता था कि महाराष्ट्र की जनता को स्पीड ब्रेकर नहीं, एक्सप्रेसवे जैसा विकास चाहिए है। मैं आज सुबह ही एक अपोजिशन एमपी से बात किया और पूछा कि आज रेल बजट पे बोलने वाले हैं कि नहीं। वो बोले क्या बोलेगा, अश्विनी जी ने ऐसा अच्छा काम किया है, मुझे बोलेगा तो मुझे टीका टिप्पणी करनी पड़ेगी, और मेरे दिल से मैं चाहता हूं कि इतना अच्छा काम करते हुए मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। यही अश्विनी जी के काम का एक सर्टिफिकेट, आज मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा वो एमपी को, लेकिन सुबह दिल पे हाथ रख के वो एमपी ने मुझे बताया। इसलिए इनकी मानसिकता जो अपोजिशन है ईस्ट इंडिया कंपनी वाली है, जिन्होंने भारत का रेलवे का निर्माण हमारा देश को लूटने के लिए किया था, लेकिन आज वही रेल जो पूरे देश को जोड़ती है, यही वही रेल जो प्रतीक है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और एक भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब देश का हर एक कोना रेलवे से जुड़ा हो, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, और यही हमारी सरकार ने काम किया है। आज भारतीय रेलवे अपने 68,584 किलोमीटर लंबे नेटवर्क 31 मार्च 2023 तक और 12.5 लाख से अधिक कर्मचारियों से के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो एक ही प्रबंधन के तहत संचालित होता है। सरकार ने भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय बजट 25-26 में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है, जबकि सकल बजटीय सहायता ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,200 करोड़ निर्धारित की गई है। विपक्ष के साथी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ।
महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन सरकार से तहत महाराष्ट्र में रेलवे को 3 गुना अधिक विकास हो रहा है। और मैं केवल बात नहीं कर रहा, आंकड़े खुद इसकी गवाही देता हूं। पूरे देश में रेलवे द्वारा महाराष्ट्र को सबसे अधिक 23,778 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटन मिला है, जो राज्य के विकास के लक्ष्यों से तेजी से पूरा करने की मदद करेगा। यह आवंटन 2009 और 2014 के दौरान महाराष्ट्र को मिलने वाले 1,171 करोड़ के वार्षिक औसत से 20 गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि पिछली सरकार ने महाराष्ट्र की रेलवे परियोजना को ठप कर दिया था। मैं मंत्री जी यहाँ सामने हैं, उनके समक्ष अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को रखना चाहता हूं। उम्मीद करूंगा जल्द ही उसकी कार्रवाई हो जाए। कोकण दिवा रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन को पूर्व की तरह दादर से प्रारंभ किया जाए। कोकण की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को दिवा स्टेशन पे ठहरा दिया जाए। थाना स्टेशन से चेन्नई और दिल्ली के लिए नई ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। कुर्ला कल्याण के बीच में नई एक्सप्रेस लाइनों को उद्घाटन हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन मार्गों पर एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलाई गई है। रेलवे प्रशासन तुरंत ध्यान दे। कर्जत CSMT पनवेल मार्ग से नई लोकल शुरू की जाए, जिससे मुंबई करों की यात्रा समय 25 मिनट तक कम हो सके। कल्याण डोंबिवली और बदलापुर से सुबह और शाम महिलाओं के लिए विशेष लोकल ट्रेनों का संचालन किया जाए। महिला यात्रियों के लिए स्वच्छ, सुव्यवस्थित और ऑटोमेटिक टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। हमारे मतदार संघ में थाना और मुलुंड स्टेशन के बीच एक नया स्टेशन हो रहा है, उसका खर्चा हमारी कॉरपोरेशन की है। कोरोना के बाद कॉरपोरेशन की स्थिति थोड़ी कमजोर है। हमने वैष्णव जी के साथ आपके साथ मीटिंग की थी, आपने रेलवे पूरा खर्चा करेगी ये मंजूर किया था, लेकिन नीचे अधिकारियों तक वो मैसेज नहीं दिया है। जल्दी वो मैसेज देके वो काम जल्दी शुरू करें। सुबह एवं रात को महिला डिब्बा में महिला पुलिस की तैनाती हो जाए, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। थाना जिले के सभी स्टेशन मीरा भाईंदर, नई मुंबई, कल्याण से कसारा एवं कर्जत खोपोली पर स्वयंचलित सीढ़ियां, एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध की जाए। थाने जिले के सभी रेलवे स्टेशनों पर CCTV निगरानी प्रणाली प्रस्तापित की जाए। कल्याण एवं थाने रेलवे स्टेशन पर ADRM स्तर के अधिकारी नियुक्त की जाए, जिससे यात्रियों को मुंबई जाकर शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता न पड़े। दिवा स्टेशन पर कोकण यात्रियों के लिए आधुनिक AC वेटिंग रूम बनाए जाए, जिनमें महिला एवं पुरुषों के लिए अलग सुविधा हो जाए। जो ₹1 क्लिनिक हमारे स्टेशन के बाहर शुरू हुई थी, टेंडर खत्म होने के बाद वो बंद हो चुकी है, वो जल्दी शुरू की जाए। AC लोकल जल्द से जल्द ज्यादा चलाया जाए और उनके टिकट दर मर्यादित रखे। 2 मिनट मैडम। नासिक कसारा या कल्याण नासिक लोकल सेवा शुरू की जाए। दिवा वसई रेलवे मार्ग पर लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। कल्याण पनवेल वाया कलम्बोली लोकल सेवा शुरू की जाए। कल्याण वाशी वाया ऐरोली लोकल सेवा शुरू की जाए, जिससे ठाणे स्टेशन का यात्री का भर कम हो जाएगा। ट्रांस हार्बर लाइन पर ठाणा से उरण लोकल सेवा शुरू की जाए। कल्याण रेलवे यार्ड में जितना काम पूरा हो चुका है, उसे हिस्से से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए, जिससे लोकल ट्रेनों का मार्ग खाली हो और देरी रोकी जा सके। रेलवे कर्मचारियों के लिए जो स्पेशल ट्रेन छुट्टी है, उनमें केवल 25% ही पैसेंजर रहते हैं, इसीलिए वो ट्रेनों में से आम जनता, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों को कुछ सीटें आरक्षित की जाए। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एवं नई परियोजना के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास हो जाए।